गाइस, होम क्रेडिट लोन फोरक्लोज करने के लेकर सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर बहुत तरीके की यहाँ पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने भी खुद यहाँ पे चेक किया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अलग अलग जानकारी दिया और कोई भी जानकारी मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए ये वीडियो फिर से मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों में बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी जो लोन है इस लोन को फोरक्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने एक लोन लिया था। इस लोन कैश लोन था, जो पर्सनल लोन था। इससे पहले दो मैंने यहाँ पे मोबाइल लोन फाइनेंस करवाया था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। और जो एक पर्सनल लोन था उस लोन को मैंने रिपे नहीं कर पाया था जब कोरोना की टाइम था। तो उस टाइम मेरा जो है मॉरिटोरियम पे था और मैं लोन को रिपे नहीं कर पा रहा था। तो मैं भी बहुत परेशान हो गया था। तो बाद में उस लोन को मैंने सेटलमेंट करवा दिया। तो सेटलमेंट मैंने कैसे किया इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स में बात करता हूँ, क्योंकि सेटलमेंट जब किया मैं खुद ब खुद नहीं किया। मैंने सेटलमेंट मजबूरी में करना पड़ा मुझे, क्योंकि उस समय कोरोना का टाइम था और जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ और वैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, बोला आप इस लोन को अगर 3 महीने से रिपे नहीं किया तो आप इसे सेटलमेंट कर दो। तो मैं बोला सेटलमेंट करने के लिए इतना पैसा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 24,000 कुछ यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे 24,600 कुछ है यहाँ पे जो बैलेंस बचा हुआ है। इस बैलेंस को एक कट्ठा में पे नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए यहाँ से जो कस्टमर केयर होता है होम क्रेडिट का कस्टमर केयर से मेरे पास फ़ोन आया और बताया गया था कि अगर आपने इसे 16,000 रुपया पे करते हैं, यानी हमारा जो सेटलमेंट ऑफिसर आपके पास जाएंगे, इन्हें 16,000 रुपया दे के इसे लोन को सेटलमेंट कर देना और एनओसी लेटर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने क्या किया, किसी भी तरीके से उस पैसा को इकट्ठा किया और 16,000 रुपये यहाँ पे पेड किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये होम क्रेडिट लोन, अगर मान लीजिए बाई चांस किसी भी कारण में आपने लोन को ले लिया और आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे जब आप साइनिंग करते हैं, साइनिंग करने के 15 दिन के भीतर अगर इस लोन को उसी टाइम अगर वापस कर देना चाहते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, ये पहली था। और दूसरी है, अगर आप लोन ले चुके हैं और लोन लेने के बाद 6 मंथ आपने चला लिया, ईएमआई भर लिया, उसके बाद अगर आपने इसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0124662888 पर यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है नंबर। या तो आप यहाँ पे जो इसका कस्टमर केयर है, यहाँ पे care@homecredit.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, लोन फोरक्लोज करने के लिए इस तरीके से आप आवेदन करें। उसके बाद अगर आपने लोन कुछ दिन तक चला लिया, अगर आपने लोन को यहाँ पे फोरक्लोज करना चाहते हैं तो आपको 2 से 4% यहाँ पे चार्जेस लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे होम क्रेडिट लोन की फोरक्लोज करना ही चाहते हैं तो इस तरीके से करें। अगर आपको यहाँ पे होम क्रेडिट लोन फोरक्लोज यहाँ पे जो लेटर है, एनओसी लेटर, अगर आपने लेना चाहते हैं तो जैसे कि आपने आज सुबह मान लीजिए पैसा यहाँ पे पेड कर दिया है, या तो सेटलमेंट पर कर दिया है, फोरक्लोज के लिए आपने पूरा पैसे यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, दे दिया है, और उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे बैलेंस की जो मैसेज है ये भी आ चुका है और आपको ऐप पे भी शो हो रहा है। तो उसके कुछ ही घंटे के बाद, यानी 6 से 7 घंटे के बाद, आपकी जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपको भेज दिया जाता है व्हाट्सएप पर एनओसी लेटर। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोन फोरक्लोज करना चाहते हैं या तो पहली बार कर रहे हैं तो किस तरीके से आप आवेदन करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत तरीके की डराते रहते हैं। ठीक है, फोरक्लोज चार्जेस क्या होता है, तो दोस्तों फोरक्लोज चार्जेस वही होता है किसी भी लोन की मतलब अवधि पूरी होने से पहले, या अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं या तो बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक को कुछ शुल्क देना पड़ता है, या तो आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो एनबीएफसी कंपनीज होती है उनकी अलग अलग कुछ यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती है। क्या मैं अपने होम क्रेडिट लोन का पूरा भुगतान कर सकता हूं एक साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपने यहाँ पे लोन लेने के 15 दिन के भीतर अगर उस लोन की पूरा अमाउंट को एक साथ पे कर देते हैं तो आपको ना तो कोई फाइल चार्जेस लगेगा, जो आपके काटा हुआ पैसा है, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लगा है, वो पैसा आपको इकट्ठा जोड़ के देना होगा, इतना ही लगेगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगेगा। होम क्रेडिट लोन अगर आपने नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा, अगर कानूनी नोटिस के बाद
लोन नहीं चुकाते हैं तो फिर बैंक ग्राहक को डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है, या तो एनबीएफसी जो भी होता है। साथ ही बैंक लोन अकाउंट को एनपीए मान लेता है। उन्होंने जो संस्था होती है उस मामले में 120 दिन की समय सीमा रहती है। जैसे प्राइवेट बैंक होती है, सरकारी बैंक होती है, कोई भी चीज़ अपने यहाँ पे जमा रखते हैं, जैसे होम लोन होता है, उस मामले में अगर आपने ईएमआई नहीं भरते तो 120 दिन तक के यहाँ पे टाइम होता है। उसके बाद उनके तरीक़े से हो सकता है आपके नाम पे अरेस्ट वारंट डाल देता है, या तो आपकी जो ज़मीन है, जो भी आपने कागजात जमा कर रखे हैं, उस पर कब्जा कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे यही सिचुएशन होता है। अगर आपने होम क्रेडिट लोन से परेशान है और होम क्रेडिट लोन लेने के बाद फंस चुका है, लोग कहते हैं कि फोरक्लोज नहीं होता है, सेटलमेंट नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है। और एक बात बताऊं कि अगर आपकी लोन यहाँ पे लोन को लेकर कोई भी परेशानी हो रहा है तो आपको अपना जो होम क्रेडिट एप्लीकेशन है वहाँ पे जाना, और वहाँ पे हेल्प सेंटर में जाके आपको चैटिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे चैटिंग के माध्यम से सारा डिटेल से बात कर सकते हैं। और एक बात है कि फ़ोन नहीं लगता है, तो फ़ोन करने का जो टाइमिंग है वो होता है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर आप अपना होम क्रेडिट लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं।